प्राइम, मैं जो लाया हूं वो एक एक्सपेरिमेंटल ऑल टेरेन एक्सपीडिशनरी फाइटिंग व्हीकल है जिसे हमारे मास्क डिवीजन के माहिर इंजीनियर्स ने बनाया है। शुक्रिया एजेंट फाउलर, ये मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। ट्रैजेक्टरी में जो गड़बड़ हुई थी उसे ठीक कर दिया गया है। अल्ट्रा मैग्नस, अब तुम आ सकते हो। हमें पुराने बेस के मलबे से ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया। क्या आप इसे ज्यादा कहेंगे? व्हील जैक, तुम्हारी ये हरकत महंगी पड़ सकती थी, खासकर मुझे। आखिर हो क्या रहा है? कोई मेरी मदद करेगा? तुम करना क्या चाहते थे सिपाही? मैंने सोचा था कि बल्कहेड उसे पकड़ लेगा। एक बात अपने जहन में बिठा लो, ऑप्टिमस प्राइम का कमांडर होने के नाते मैं तुम्हारी रेकर वाली बदतमीजियां नहीं सहूंगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। जैकी, शायद तुम भूल गए कि वो ऑप्टिमस प्राइम ही थे जिन्होंने साइबरट्रॉन पर तुम रेकर्स को अपनी कमांड में लेने को कहा था ताकि तुम बेलगाम घोड़ों की तरह न घूमो। एक असरदार यूनिट बनाने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, और अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो तुम अपनी राह पर जा सकते हो जैसे पहले गए थे। अगर मेरी शिप खराब नहीं हुई होती तो मैं जरूर चला जाता सर। तो ऑप्टिमस ने कोई खबर दी? वो डिसेप्टिकॉन एक्टिविटी की जांच करने गए हैं। काश वो एक एनेजॉन माइन हो। मजा आता अगर ऑप्टिमस की तरह तुम सबके पास जेट पैक होते। बहुत मजा आता मीको, लेकिन फौज में अब ऐसा दोबारा करने की ताकत नहीं बची। अब तो इसका इस्तेमाल सिर्फ पिटाई के लिए कर सकते हैं। स्मोक स्क्रीन? तुमने कैसे पहचान लिया? क्या हुआ? हमें भेस बदलना होता है ना? तुम कहां रह गए थे सोल्जर? मैं नया पेंट कर रहा था। आखिर ऑप्टिमस भी तो बदल गए हैं और बम्बलबी भी। ठीक है, अब उन खाली क्यूब्स को रखने के इस नए काम को पूरा करो। जी सर। मैं आसानी से प्राइम बन सकता था, लेकिन अब भी वहीं का वहीं हूं। क्या तुमने प्राइम कहा? नहीं, टाइम।
टाइम आ गया है कि मैं सीरियस हो जाऊं। स्मोक स्क्रीन अकेला ऐसा था जो लौट कर वापस गया। अगर वो ऐसा ना करता तो आज ऑप्टिमस हमारे बीच ना होते। आरसी, हमें सख्त आदेशों का पालन करना था। तुम तीनों को अपने इंसानी साथियों को भी बचाना था। लेकिन खुशनसीबी से स्मोक स्क्रीन इतना तजुर्बेकार नहीं जो आदेशों की अहमियत को समझे। मुझे दिख गया। खुदाई का काम बंद कर दो इसी वक्त। हमला करो। ऑप्टिमस, क्या तुम्हें एनर्जॉन मिला? नहीं, लेकिन मुझे ये मिला। ये नहीं हो सकता। ये क्या है? ये हड्डियां हैं प्रेडेकॉन की। हालांकि ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका ढांचा तुम्हारे प्लेनेट पर कैसे आया। वो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके प्रेडेकॉन बना रहा है जिसे मेगाट्रॉन इस्तेमाल कर रहा है। यानी वो ड्रैगन बॉट जिसे हमने जमा दिया था। लेकिन प्रेडेकॉन का वजूद तब से नहीं है जब साइबरट्रॉन पर जीवन का नामो निशान नहीं था। वो तो धरती के डायनासोर्स जैसे हैं। यानी वो तुम्हारे लिए वैसे हैं जैसे कभी इंसान का सामना टी-रेक्स से हो जाए। ये डायनोबॉट्स थे क्या? बहुत अलग थे। मेगाट्रॉन का इस तरह से प्राचीन ढांचों को ढूंढने में इतनी दिलचस्पी दिखाना और हाल ही में उनके बीच उनके साइंटिस्ट का लौट आना, ये इस बात का सबूत है कि शॉकवेव इन हड्डियों के जरिए बीस्ट के क्लोन बना रहा है और अब मेगाट्रॉन एक और क्लोन बनाना चाहता है। यह समझने की गलती मत करना कि वो इसके बाद और नहीं बनाएगा। फिर तो यहां पर बीस्ट वॉर शुरू हो जाएगी। और शॉकवेव को बीस्ट का क्लोन बनाने के लिए इसका बाल बराबर डीएनए भी बहुत होगा। और इसे बनाने के लिए उसे जो चाहिए वो उसे मिल गया है। ऑटोबॉट्स, हमें बीस्ट हंटर्स बनना होगा। एक बात अभी समझ नहीं आई। प्रेडेकॉन साइबरट्रॉन्स पर खत्म हो चुके थे, तो उनकी हड्डियां यहां कैसे आईं? पृथ्वी पर। मतलब ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? ये प्रेडेकॉन्स की हड्डियां नहीं है स्टारस्क्रीम, बल्कि प्रेडेकॉन्स के क्लोन्स की हड्डियां हैं। क्या है कि हमारा पिछला ऑटोबॉट हंटर हमारे माहिर शॉकवेव का बनाया हुआ पहला प्राचीन जमाने का बीस्ट नहीं था स्टारस्क्रीम। जब साइबरट्रॉन पर जंग चल रही थी तब मैंने प्रेडाक्लोन्स की एक छोटी सी फौज को धरती पर भेजने का आदेश दिया था ताकि वो बीस्ट यहां पर छुपे ऑटोबॉट से निपट ले। जब उनका मिशन पूरा हो गया तो बचे हुए प्रेडेकॉन्स इस दुनिया पर सदियों तक मेरे वफादार पहरेदार बने रहे। जितना भी एनर्जॉन वो ढूंढ पाए थे वो उसकी पहरेदारी करते रहे और मेरा इंतजार करते रहे। मुझे आने में देर हो गई, इसीलिए बीस्ट भी मिट्टी में मिल गए। लेकिन उनका एंडो मैटर नहीं, जिसकी मदद से मैं आसानी से उनका सीएनए निकाल पाता हूं। फिर से खोजबीन शुरू? लेकिन इतने साल पहले मिट्टी में मिले हुए आपके फालतुओं को आप ढूंढेंगे कैसे? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने मेरे बीस को एक दूसरे प्लैनेट पर यूं ही भेज दिया है, माइक्रोचिप के बिना? और क्या, यही कह रहा हूं। लेकिन वाकई माइक्रोचिप लगाया था?
ये हैं हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट। ये तो ग्रीक माइथोलॉजी और मिडिवल लिटरेचर के उन क्रीचर्स के मेटल वर्जन्स लगते हैं। ये डायनासोर्स नहीं है। ये तो साफ है कि प्रेडिकॉन्स प्राचीन वक्त में कभी पृथ्वी पर घूमा करते थे, तभी तो इंसानों के किस्से कहानियों में इतनी बार उनका जिक्र है। एक बार फिर साबित हो गया कि धरती और साइबरट्रॉन का अतीत एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सिंथेटिक एनर्जॉन? बिल्कुल। हमारे पास बिल्कुल भी एनर्जॉन बचा नहीं है, क्योंकि जो बचा था वो बेस के साथ उड़ गया। उसकी कमी हमें आने वाले दिनों में कमजोर बना सकती है। बिल्कुल सही सोचा है रैचेट। लेकिन प्लीज मुझसे ज्यादा उम्मीद मत लगाना। मुझे इसके साथ दूसरी जरूरी चीजें भी बनानी है। प्राइम, सैटेलाइट सर्वेलेंस को डिसेप्टिकॉन्स की एक्टिविटीज के 2 सिग्नल मिले हैं। एक एल पासो के बाहर ऑयल फील्ड्स के पास और दूसरा वाला स्कॉटलैंड में हीब्रिडिस ब्लफ्स के पास। इसीलिए अपनी कमर कसकर वहां जाना। हमें अलग अलग जाना चाहिए। अल्ट्रा मैग्नस, रैकर्स को ब्लफ्स ले जाओ। जी ऑप्टिमस। कमर कसना क्या होता है? एजेंट फाउलर की बातों को सिर्फ सुनो, उन्हें समझने की कोशिश मत करो और चलो। बल्कहेड, व्हील जैक, लेट्स रोल। ऑप्टिमस, मैं जानता हूं कि इस फौज के साथ सबके जज्बात जुड़े हैं। ये वक्त उन बातों के बारे में सोचने का नहीं है। अब मैं इसका इस्तेमाल असल में पीटने के लिए करूंगा। मैं उस तरफ जाकर ढूंढता हूं। हे बी, क्या तुमने कभी प्राइम बनने के बारे में सोचा है? नहीं, अभी नहीं, किसी और दिन। वॉरियर, तुम और मैं दोनों ही। लेकिन मैंने तुम्हें लड़ते देखा है। ऑप्टिमस जानते हैं कि तुम किसी से कम नहीं हो, तो फिर वो तुम्हें स्काउट के ओहदे से प्रमोट क्यों नहीं करते? जैसा तुम चाहो। देर किस बात की है? शायद अपने प्लैनेट पर ग्रेजुएट होने की बात कुछ और ही होती। साइबरट्रॉन पर तुम में बहुत सब्र है, मुझे तुमसे सीखना चाहिए।
जैसा मैंने कहा था, तुम किसी से भी कम नहीं हो। कितना बड़ा धमाका था। प्राइम की जगह कोई नहीं ले सकता। साउंड वेव। बहुत हो गया। नहीं, जो चाहिए था वो मिल गया। बाल बराबर सीएनए मिल गया। शॉकवेव, मुझे पता चला कि तुम्हें आज ऑप्टिमस प्राइम से लड़ना पड़ा। उन हालातों में मुझे उनसे लड़ना पड़ा लॉर्ड मेगाट्रॉन। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहूंगा शॉकवेव।
क्योंकि तुम्हारे बिना प्रोजेक्ट प्रेडेकॉन कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हड्डियों को ढूंढने का काम स्टार स्क्रीम कर लेगा और मैं लेबोरेटरी में बैठकर तेजी से काम करूंगा। बहुत अच्छे। वैसे भी मैं अपनी बीस्ट की फौज के पैरों तले इंसानों को कुचलता देखने को बेताब हूं। आपको लगता है यहाँ इस लैब में उन भयंकर बीस्ट को बनाना सही रहेगा, या इस वॉरशिप के किसी और हिस्से में भी? याद है, पिछला बीस्ट इतना बड़ा था कि जब भी वो कॉरिडोर में चलता तो दीवारों पर डेंट पड़ जाते थे, जिससे मुझे याद आया उसके खोने का मुझे बहुत अफसोस है। मैं यहाँ नहीं, दूसरी लैब में काम करूंगा जिसे खास क्लोनिंग के काम के लिए बनाया गया है। तुम हर चीज का ख्याल रखते हो, है ना? हम पर हमला हुआ है, ऑटोबॉट्स। नामुमकिन। हालांकि मुझे उस पर किसी भारी चीज होने के संकेत मिल रहे हैं। इसने हमें ढूंढा कैसे? प्रेडेकॉन्स में ढूंढने की खास काबिलियत होती है, और बर्दाश्त करने की भी। स्टारस्क्रीम, इस बीस्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरी मास्टर? मेरा मतलब, मैं ये हक इसे बनाने वाले से छीनना नहीं चाहूंगा। प्रेडेकॉन को मिलिट्री कमांड में ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे दूसरे काम पूरे करने हैं। तो ठीक है बीस्ट हंटर्स, मिली जानकारी के मुताबिक डिसेप्टिकॉन्स यहीं कहीं प्रेडेकॉन की हड्डी ढूंढ कर निकाल रहे होंगे। ठीक है चीफ। क्या व्हील जैक हमेशा आदेश से पहले काम करता है? मैंने उसे बिना सही कवर के जाने का आदेश नहीं दिया था। अब जब आप दोनों दोबारा साथ काम कर रहे हैं तो व्हील जैक खुद को साबित करना चाहता है सर। जैकी रुक जाओ, अल्ट्रा मैग्नेट्स चाहते हैं कि ब्ला ब्ला ब्ला।
Record fact number 17. पहरेदार ऊपर नहीं देखते। बहुत अच्छे। फंस गया। इसीलिए कवर के बिना नहीं जाना चाहिए। आओ, भूल गया था। मैं भूल गया था कि तुम अंदर हो। कम से कम इस बार मैंने फ्लोर मैट्स पर उल्टी तो नहीं की। बेलगाम बीस्ट, मैं तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर हूँ और मैं चाहता हूँ तुम रेंगते हुए अपने कैनल में जाओ, वो भी अभी। मैंने कहा अभी क्या अभी। किस चीज ने तुम्हें इस इंसान को यहां लाने पर मजबूर किया? यो, मैं भी साथ चलूं? हाँ जरूर। क्या तुम्हारा सर्किट खराब हो गया है? प्राइम ने आपको रैकर्स को साथ ले जाने को कहा था, तो हम सब रैकर्स साथ में आ गए। क्या तुम अपने ऑफिसर की खिल्ली उड़ा रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। ये बच्ची एक दमदार रैकर है, सही कह रहा हूं ना बल्कहेड? वो देखिए, ये छोटी जरूर है, लेकिन इसने मेरी जान बचाई है और अकेले ही इंसेक्टिकॉन को मारा है, इसलिए मेरे लिए रैकर है। नियम को तोड़ना हर हाल में गलत है। पॉइंट ये है कि मैं किसी से नहीं डरती, सर। निको मुश्किल हालात से गुजर चुकी है और वैसे भी हम दुश्मनों को ढेर कर चुके हैं। ओके, अब अंदर जाओ। चाहे जो कर लो, इस एपेक्स आर्मर के होते हुए। स्टारस्क्रीम, क्या तुम बीस्ट के साथ हो? जी मास्टर, मैं इसे दाव पेच सिखा रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा कर रहा है। जो टीम हड्डी लाने गई थी वो हमें जवाब नहीं दे रही। मैं अभी अपनी फौज वहाँ पर भेज के ये पता लगाऊंगा। तुम हाल ही में लौटे हमारे मेहमान को वहाँ ले जाओ, ताकि ये भी पता चल जाए कि क्या प्रेडेकॉन हड्डी ढूंढने में उतना ही माहिर है जितना ऑटोबॉट का शिकार करने में। क्या ये है? नहीं, वो एक पत्थर है। पुराने दिन याद आ गए हाँ जैकी? बस उन दिनों मुझे मेरे पार्टनर को ले जाने के लिए इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी। कम ऑन, हम सब एक ही टीम के हैं। हे बीस्ट हंटर्स, है ना? जितने साल मुझे पृथ्वी तक पहुंचने में लगे, उस पूरे वक्त में मैं अपनी पूरी टोली को जोड़ने के बारे में सोचता था, लेकिन जैसा साथ चाहता था वैसा मिला नहीं। तुमने अकलमंदी का काम किया बल्कहेड, जो रैकर्स को पहले ही छोड़ दिया। हम तो कोशिशें करते रहे और किसी ने उन पर पानी फेर दिया। एक मिनट, मुझे लगा था कि व्हील जैक ने रैकर्स को छोड़ा था। जब रैकर्स अल्ट्रा मैग्नस के कमांड में चले गए तब व्हील जैक ने उन्हें छोड़ा। मेरा ट्रांसफर उससे पहले हो गया था।
ताकि मैं थंडर हेड पास की लड़ाई में ऑप्टिमस का साथ दूं। जैकी को ऐसा लगता होगा कि मैं उसे छोड़कर गया था। तुम दोस्त को छोड़कर जाने वालों में से नहीं हो बाल्क। वो क्या था? वो जो भी है बहुत बड़ा है और इसी तरफ तेजी से आ रहा है। Predacon, let's roll! ये लौट आया? Accelerate! वो वहां ज्यादा देर तक फंसा नहीं रहेगा। हमें मदद के लिए बेस को कांटेक्ट करना होगा। रेकर्स कभी बैकअप नहीं मांगते। अब जैकी का मतलब है यहां जमीन के नीचे कॉम का सिग्नल नहीं मिलेगा। निको, तुम्हें यहां से निकलना होगा। मैं चाहता हूं तुम ऊपर चढ़कर जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं मदद करूंगी। वो तो करोगी ही। तुम्हारा मिशन है मेरी शिप पर जाओ और ऑप्टिमस को कांटेक्ट करो। यस सर। मुझे वो आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। तो डटकर खड़े हो जाओ, हिम्मत दिखाओ। इस शिप के खाली होने का मतलब साफ है कि ऑटोबॉट्स जरूर नीचे माइन में जाकर दखल दे रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैं प्रेडिकॉन को भेज चुका हूँ जो इस वक्त उनके चीथड़े उड़ा रहा होगा। काफी मुश्किल था, लेकिन मैं उस खूंखार बीस्ट को काबू में कर पाया ताकि वो मेरा हुक्म माने। आप यहाँ से जाओ भी। आपने ये आर्मर खुद को उससे बचाने के लिए नहीं पहना सर। फालतुओं से कोई बचता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो इसमें गर्मी लग रही है। खुली हवा। फायर करो। सोचना भी मत। ए, बदशक्ल। चूक गया। ओह, उनका तो कचुम्बर बन गया होगा।
मीको है ना? माफ करना, लेकिन क्या तुम शिप में जाना चाहती हो? शायद मदद मांगने के लिए? क्यों, क्या हुआ स्क्रीमी? तुम्हारे साइज की हो गई तो अब डर लग रहा है? ये तो ढूंढने में भी माहिर है। कई काम से। जैसा सोचा था वैसा नतीजा नहीं निकला। वो इसलिए कि एक नौसिखिया भी जानता है कि बंद जगहों पर ग्रेनेड इस्तेमाल नहीं करते। मैंने इस जगह को नहीं, बीस्ट के खुले मुंह को निशाना बनाया था सर। तुम्हारी हरकतें अगर ऐसी ही रही तो दुश्मनों से पहले तुम ही हमें मरवा दोगे। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन प्रेडिकॉन और मीको दोनों ऊपर हैं। लो, ये भी कवर के लिए नहीं रुका सर। बहुत अच्छे, खत्म कर दो इसे, जिस तरह तुमने रेकर्स को खत्म किया था। स्टारस्क्रीम, क्या चल रहा है? मास्टर, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, और प्रेडिकॉन ऑटोबॉट्स के पालतू इंसान को ठिकाने लगा रहा है। बेशक उसे मैंने ही ऐसा करने को कहा है। अपना बदला निकालने के लिए मेरे कीमती प्रेडिकॉन का इस्तेमाल मत करो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बीस्ट को उस चीज के साथ यहाँ पर भेजो जल्दी। तुम वहीं रुककर ऑटोबॉट्स को खत्म कर देना। जी मास्टर। उस बददिमाग बीस्ट को मैं कैसे समझाऊं कि क्या तुम आखिर कब मेरा हुक्म मानोगे? तुमने सुना ना मास्टर ने क्या कहा, हमें ऑटोबॉट्स को ढूंढना है, लेकिन पहले मैं अपनी चीज वापस ले लूं। सबसे मजबूत आर्मर भी किसी कमजोर जीव को नहीं बचा पाया। कमजोर होगी तुम्हारी नानी। अब बताओ कौन है कमजोर? मीको, लगता है तुमने इस बच्ची के बारे में सही कहा था।
जानते हो ना कि क्लिफ जंपर को मैंने ही खत्म किया था। उड़ो मत, मैंने हार्ड शेल को किया था। भागो यहाँ से। वो हड्डी को लेकर निकल गए। ए, तुमने आज अपना असली जलवा दिखाया है दोस्त, असली रैकर की तरह। मैं इन लम्हों को ऐसे ही याद रखना चाहता हूं। उन पर कोई भी पानी नहीं फेरेगा। ये क्या? व्हीलचेयर क्या करना चाहता है? अकेले काम। दोबारा? जैकी फिर दोस्तों से दूर चला गया।